राम राम साहब। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, यहां क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद और दोबारा एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय हेमा मालिनी जी, सम्मानित मंच कह के मैं संबोधन सबका करता हूं सामूहिक तौर से, और सामने बैठे मेरे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मातृशक्ति। मथुरा क्षेत्र की अपनी एक पहचान और यहां के लोगों के जज्बात वाकई अनोखे हैं। यहां की कहावत भी है, 3 लोक से नारी है मथुरा। राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिकता, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के काम आना, गरीब और कमजोर को सहायता करना, ये यहां के भावना और संस्कार और स्वरूप का हिस्सा है। और देश के कोने कोने से लोग आस्था और श्रद्धा लेके यहां आते हैं। सेवा भाव से ओतप्रोत है मथुरा वृंदावन। यहां तक कि मथुरा वृंदावन के लिए हरिवंश जी ने कहा कि सबसो हित निकाम मन वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। यानी मुख पे आपका नाम होना चाहिए, राधे राधे बोलिए, कृष्ण जी की श्रद्धा को आप अपने ग्रहण कीजिए, उनके संस्कारों को, और सेवा कीजिए लोगों की। तो ये हमेशा इस क्षेत्र की परंपरा रही है। उसी परंपरा के साथ जुड़ने के लिए हेमा जी 10 साल से आपके बीच इन्होंने काम किया। अब हम लोग मिलके आपसे उम्मीद रखते हैं कि तीसरी बार दोबारा बड़ा मैंडेट, बड़ा विश्वास हेमा जी पे आप करेंगे और आशीर्वाद देंगे, ताकि जो लखनऊ और दिल्ली की तस्वीर हम लोग मिलकर बनाना चाहते हैं उसमें हमें कामयाबी मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक गति दी है, एक डायरेक्शन दिया है, और आप अब समझ गए हैं कि किस दृढ़ निश्चय के साथ भारत सरकार काम कर रही है। वो निश्चय पहले दिखाई नहीं देता था। घोषणाएं होती थी, योजनाएं बनती थी, ढिंडोरा पीटा जाता था, श्रेय लेने के लिए चुनाव के वक्त वो बात रखी जाती थी, लेकिन धरातल पे, जमीन पे वो योजनाएं कभी आपने क्रियान्वित होती नहीं देखी। आज पिछले 10 साल का देश का अनुभव कि जो गरीब के लिए योजना बनती है, महिला सशक्तिकरण के लिए योजना बनती है, किसान के लिए योजना बनती है, तो सीधा जो लाभार्थी हैं उनके खातों में सीधा पैसा भेजा जाता है। अब किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, किसी को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं देती सरकार। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमने होते देखा। मथुरा में भी कई अच्छे काम हुए हैं। मैं भी बैठा बातचीत कर रहा था, बहुत पुरानी मांग थी। 15 साल से छाता की चीनी मिल बंद थी। मंत्री जी बैठे हैं, लक्ष्मी जी, ठाकुर तेजपाल जी लगातार प्रयासरत रहे उस इश्यू को लेकर। छाता के किसान कहते थे, मैं एमपी था तब भी मुझे भी कहते थे, लेकिन उस समय राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया। मैं बधाई देता हूं कि बीजेपी की सरकार जो लखनऊ में है, उन्होंने 2 टूक कह दिया और नई मिल के निर्माण के लिए बजट या आवंटन किया है। कितने ही करोड़ रुपए लगने पड़े वो लगाए जाएंगे, ताकि यहां क्षेत्र के मथुरा के छाता के किसानों के लिए जो उनको बेहतर दाम मिल सके, उनके फसल का वाजिब मूल्य उनको मिल पाए। और दूसरा, पर्यटक जिस हिसाब से यहां आते आए हैं, करोड़ों लोग आते हैं। कोरोना के पहले जो वर्ष था 2019 का, जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि मथुरा वृंदावन में अकेले 1,60,00,000 पर्यटक हर साल आते थे। यूपी टूरिज्म बोर्ड का ये आंकड़ा है। फिर 2 साल खराबी आ गई, आना जाना बंद हो गया। उसका प्रभाव यहां के क्षेत्र के व्यापारियों पे पड़ा, यहां इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव उसके पड़े। लेकिन दोबारा मथुरा वृंदावन खड़ा हो गया। अब दोबारा वही उससे पुराने आंकड़ों को हमने पार कर दिया। मैं पढ़ रहा था 6 करोड़ लोग सालाना पर्यटक, उसमें देश से भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी विदेशी
सैलानी आ रहे हैं, 6 करोड़ ब्रज में आ रहे हैं। कोई गोकुल धाम देखना चाहता है, कोई गोवर्धन देखना चाहता है, कोई बरसाना की होली देखना चाहता है, कोई मथुरा वृंदावन देखना चाहता है, कोई ब्रजरज का अनुभव कर लेना चाहता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि। इसका श्रेय भी बीजेपी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है कि उन्होंने फोकस बनाया, प्रायोरिटी बनाई कि ब्रज टूरिज्म को हमें विकसित करना है। ब्रज टूरिज्म सर्किट को उन्होंने बनाया और बांके बिहारी मंदिर का भी एक उसको विकास से जोड़ने के लिए एक नोवेल कॉन्सेप्ट सरकार ला रही है। ये जो एक्सप्रेसवे नोएडा से आगरा लिंक है, सीधा एक नए एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी जी को जोड़ा जाएगा। ये सारी जो परियोजनाएं हो जाएंगी, उसका लाभ यहां के कामगार को पड़ेगा, यहां के मजदूर को उसका लाभ मिलेगा, गरीब को लाभ मिलेगा और छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। और आपकी छाती गर्व से फूल जाएगी मथुरा वृंदावन के निवासियों की कि अच्छे काम इस क्षेत्र में अब हो रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस क्षेत्र से मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं, घर घर से मेरे यहां रिश्ते हैं, हर गांव की वास्तव स्थिति में जानता हूं। मेरे जीवन के हर मोड़ में मथुरा के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। अगर आप नहीं होते तो आज मैं पार्लियामेंट मेंबर में राज्यसभा सांसद नहीं हो सकता था। यह आपका आशीर्वाद है। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो जो भारत सरकार ने एक फैसला लिया है, आपके विश्वास पे लिया है, आपको हौसला देने के लिया है, आपके मान सम्मान के लिए फैसला लिया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। अगर मथुरा का सपोर्ट नहीं होता, समर्थन नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद भारत सरकार ऐसा ऐतिहासिक फैसले और निर्णय नहीं ले पाती। तो मैं उम्मीद करता हूं, मेरा भी तो कुछ अधिकार बनता है आप पे। आपका मुझ पर अधिकार है तो मेरा भी आप पे अधिकार है कि नहीं है? तो आज मैं मांगने आया हूं। पूरे 5 साल आप हम सबसे मांग सकते हो, हेमा मालिनी जी को कह सकते हो, मुझे कह सकते हो, हमारे दल के नेताओं को कह सकते हो और हम आपके सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन अब चुनाव की घड़ी है, कोई कमजोरी मत आन देना। मैं हेमा जी को साथ अभी मंच साझा कर रहा था बलदेव में, वहां सभा में मैंने एक बात कही थी। हेमा जी को मैं बचपन से मैं भी हेमा जी का ही फैन था। फिर हेमा जी 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में आई। मुझे नहीं मालूम था फिर हम आमने सामने चुनाव लड़ लेंगे। अगला चुनाव आमने सामने लड़ गए। 15 साल हो गए। तो अगर हमारी, मेरी और हेमा जी की कोई पिक्चर बननी थी, उसका टाइटल होता 15 साल बाद। क्योंकि अब दोबारा हेमा जी 15 साल पहले मेरे लिए प्रचार करने आई थी, आशीर्वाद आपने भरपूर दिया था, इनका सहयोग मिला था। आज 15 साल बाद मैं इनके लिए मांगने आया हूं, तो मेरे इस उम्मीद पे आपको खड़ा रहना है। मैं आपको वादा करता हूं, इस क्षेत्र के लिए हमारी जवाबदेही रहेगी। और हेमा जी, हम और आप कभी आमने सामने अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी तय हो गया। इस बार मैं इनके लिए आ रहा हूं, हो सकता है अगली बार कभी मैं लोकसभा लड़ूं तो आप मेरे लिए प्रचार करने जरूर आओगे। ये भी वादा आपसे लेता हूं। बाकी मैं ये मंच, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूं गृह मंत्री जी का संदेश देश के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां खास तौर से लोक दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मैं अपील करता हूं। मेरा सिंबल मथुरा में क्या है? कमल। कमल का फूल ढूंढना ईवीएम में और जोर से बटन दबाना। नल और कमल साथ है तो आपके समस्याओं का हल भी संभव है। ये याद रखना और 26 तारीख में पूरी वोट देकर 400 पार के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमें सहयोग करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।